नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल को समर्थन देने की घोषणा करते हुए आगामी 10 मई को होने वाले चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बीआरएस ने जेडीएस को मित्र पार्टी बताया है। पहले बीआरएस का नाम टीआरएस था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के मकसद से पिछले साल दिसंबर में इस दल ने अपना नाम बदल लिया था। पार्टी का विचार था कि वे कर्नाटक में भी विधानसभा का चुनाव लड़े। बीआरएस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि हालांकि उसने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है क्योंकि जेडीएस उसके मित्र है और चुनाव में उम्मीदवार उतारने की योजना बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। सूत्रों ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए बीआरएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी पर्याप्त तैयारी और योजना के बिना चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। बीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब तक महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र में 2 रैलियों को संबोधित किया है। बीआरएस सुप्रीमो का 24 अप्रैल को छत्रपति संभाजीनगर में उनका एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री राव केसीआर के नाम से लोकप्रिय है। सूत्रों ने कहा कि अगर जेडीएस से अनुरोध आता है तो केसीआर उनके उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने का विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे एक सोच ये भी है कि वहां उनके अभियान से बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा हो सकता है, जिससे बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी इससे पहले हैदराबाद में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अप्रैल को ही समाप्त हो गई थी। अब आगे की जानकारी भी आपको देती चलूं तो कहा ही जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है और सर्वे के हिसाब से जो कहा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। अब यहीं पर सूत्रों ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए बीआरएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी काफी सारी बातें कही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सच में कांग्रेस जीत पाएगी। इस पर राय जरूर दे और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।